वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीति। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास की हिंदी लेसन नंबर 2 है आलोक धनवा जी का। तो देखते हैं आलोक धनवा जी क्या कहते हैं इस चैप्टर में और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, इसीलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। बच्चों के जन्म से कपास साथ लाने का क्या आशय है? तो बच्चे जन्म से ही कपास के जैसे कोमल होते हैं, यानी कि रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। छतों के खतरनाक किनारे से कौन किस तरह आता है? आंसर है छतों के खतरनाक किनारे से बच्चे लचीली ढाल की तरह आते हैं, है ना। थर्ड देखते हैं। उन्हें गिरने से कौन बचाता है? उन्हें गिरने से उनका उत्साह बचाता है। जो उनके अंदर एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत हाई होता है, तो कूट कूट के भरा होता है उत्साह ना उनके अंदर, इसीलिए वो हर तरीके से बच जाते हैं। चोट लगने से, गिरने से तो बच जाते हैं, है ना। अब देखते हैं पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों को ये जो क्या कहा गया है? कवि ने क्या कहा है? शरीर की धड़कन। जैसे शरीर की जो धड़कन होती है ना, ऊपर हाई हो जाती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर हाई हो जाती है, फिर डाउन हो जाती है, तो उससे उसकी तुलना की है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पतंग उड़ती है, पतंग जितनी ऊंचाई तक जाती है आसमान में, तो उनका एनर्जी लेवल उतना ही हाई होता है। अरे पतंग कितनी दूर जा रही है ना। और जब वो नीचे आ रही होती है पतंग, तो फिर वैसे ही उनका मनोबल डाउन आ रही है, यार ये तो फिर नीचे से आ रही है ना। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगों के सहारे का क्या अर्थ है? मतलब जो उनके भाव हैं और जो अंदर के जो छिद्र होते हैं उनके सहारे का क्या अर्थ है? देखते हैं। भावनाओं में उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ होता है। मतलब जो उनके अंदर जो भाव होता है, भावनाएं होती है, वो काफ़ी कूट कूट कर भरी हुई होती है ना, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 है। पतंगों के सहारे कौन कौन उड़ रहा है और कैसे उड़ रहा है? छतों पर खेलते हुए बच्चे पतंगों के सहारे उड़ रहे हैं, मानो वे कल्पना के सहारे आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। मतलब अपनी कल्पना के सहारे आकाश में उड़ रहे हैं वो बच्चे, और उनकी इमेजिनेशन इतनी हाई है कि वो बस यही कल्पना कर रहे हैं कि हम आकाश में हैं, और उनके अंदर का जो उत्साह है वो काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी अधिक है, जिसके कारण उनके पैर धरती पर नहीं आकाश में जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गिरकर बचने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बच्चे गिरकर बच जाते हैं तो वो और भी निडर हो जाते हैं, यानी कि उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। वह किसी भी विपत्ति और कष्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास तेजी से घूमती हुई आती है, इस बात का क्या आशय है? बच्चों के पैरों में इतनी गतिशीलता होती है कि खेलते हुए बच्चे मानो पूरी पृथ्वी पर घूम आते हो, यानी कि वो इतनी उनके पैरों में इतनी गतिशीलता होती है, यानी कि इतनी तेज होती है, वो पूरी पृथ्वी पर एक फटाफट से चक्कर लगाकर आ जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर बच्चों के मन में क्या ख्याल आता है? तो बच्चों के मन में ख्याल आता है कि जो रंग बिरंगी पतंगे होती हैं उन्हें देखकर बच्चों के मन में ख्याल आता है कि काश हम भी पतंग की तरह आकाश में उड़ पाते और पूरे विश्व का, है ना, यानी पूरी दुनिया का भ्रमण कराते, पूरी दुनिया की सैर कराते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोमांची शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो देखते हैं आंसर। रोमांची शरीर का अर्थ है अति उत्साह, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह शरीर में जब होता है उसे अति उत्साह कहते हैं। तो अचानक ही किसी खतरे से निकल जाने को, जैसे बच्चे होते हैं किनारे से बच जाते हैं, छतों के खतरनाक किनारों से, तो उनका क्या होता है, उनके अंदर और उत्साह बढ़ जाता है और रोमांच बढ़ जाता है। तो यह रोमांच शरीर के भावों और विचारों को नई दिशा देता है, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, जब बच जाते हैं तो वो और भी निर्भीक एवं निडर हो जाते हैं, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका अपने शब्दों में वर्णन करो। देखते हैं आंसर।
भाद्र जो महीना होता है वो वर्षा ऋतु का है, जिसमें हल्की बौछारों के साथ भयंकर बारिश भी होती है। और बारिश का महीना बीत जाने के बाद वर्षा ऋतु की संभावना कम हो जाती है ना। आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है, आसमान भी स्वच्छ हो जाता है, तारे भी साफ दिखाई देते हैं चमकीले। वर्षा में जो उमस भरी गर्मी होती है वो भी बीत जाती है और हल्की हल्की ठंड आरंभ हो जाती है ना। नदी नाले भी साफ हो जाते हैं और सड़कें भी स्वच्छ हो जाती हैं। मतलब जो जैसे भादो महीने में जैसे बारिश होती है, कीचड़ भरा हुआ होता है, नाले गंदे होते हैं, ऊपर ऊपर तक पानी आ जाता है, तो वो भी अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे हैं, है ना। और साइकिल चलाते हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं अपने दोस्तों को कि चलो साइकिल चलाते। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेलो, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर सारे समझा दिए हैं अच्छे से, है ना। तो अब मैं आपको लेसन का सार समझाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।